हेलो साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे इस बड़ी पेंडेमिक के दौरान, इस बड़ी महामारी के दौरान। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा था कि मैं यूपी स्पेशल सेशन लेकर आ रहा हूं और मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। 2 दिन पहले सेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू के कारण वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे और अब वीडियोस अपलोड होने लगे हैं। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आप मैप पे ही देख पा रहे होंगे, मैप पे देख पा रहे होंगे कि यूपी का मैप बना हुआ है, यूपी से संबंधित पॉइंट लिखे गए हैं। तो मतलब यूपी का सेशन होने वाला है, तो इतना ही मैं बना पाता हूं और उतना ही मैं बना पाया हूं, तो भावनाएं समझिएगा। यूपी पढ़ाने जा रहा हूं। यूपी के बगल कुछ राज्यों के नाम लिखे गए हैं, मतलब ये नेबर स्टेट है, यूपी के पड़ोसी राज्य हैं, तभी इनका नाम दिया गया। एक नेबर कंट्री है केवल, नेपाल, वो भी सटा हुआ है, भारत का यूपी का पड़ोसी देश है, इसलिए उसका भी नाम है। तो लगभग 10 स्टेट, यूटीज और देश हैं जिनसे यूपी टच करता है। इसमें 8 राज्य हैं जिनसे यूपी टच करता है, एक यूटी है दिल्ली जिससे यूपी टच करता है, एक देश है नेपाल जिससे यूपी टच करता है। तो 10। ओके, अभी पूरा समझाया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप, ये ईस्ट है, पूरब है, ये यूपी का पूर्वी क्षेत्र है, ईस्टर्न एरिया। ये क्या है? वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी क्षेत्र है। ये क्या है? उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न एरिया है। ये क्या है? दक्षिणी क्षेत्र है, साउदर्न एरिया है। राइट। यूपी अपने आप में एक देश है, ध्यान देना, इतनी जनसंख्या है यूपी की। दुनिया के जो टॉप 200 कंट्रीज हैं, दुनिया के जो 200 लगभग देश हैं, उनमें यूपी 5वें नंबर पर आता है। देश नहीं है, हमारे तो बहुत दिनों से डिमांड है, कई वर्षों से, बीइंग अ यूपी पर्सन, यूपी का व्यक्ति होने के नाते, कि यूपी को तो देश अनाउंस करना चाहिए। इतना बड़ा यूपी है, मतलब अकेले मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकता है। क्लियर? तो चलिए, कोई नहीं, ये तो पर्सनल मत लीजिएगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यूपी से बड़े 4 देश हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया। 5वें नंबर पर यूपी आता अगर ये देश होता तो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यूपी हैव 5th पोजीशन इन वर्ल्ड। लेकिन अगर हम इंडिया के अंतर्गत देखें तो यूपी इंडिया का पहला राज्य है, जनसंख्या में पहले नंबर पर है। यूपी हैव 1st पोजीशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंग टू एरिया इट हैव 4th पोजीशन, इट इज ऑन 4th पोजीशन। इससे बड़े राज्य कौन है? तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इसके बाद यूपी का नंबर आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। देखें, जनसंख्या देखें तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से तो पहले नंबर पर आता है, ध्यान देना। और अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तब ये 4थे नंबर पर आता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो 5वें नंबर पर आता है। तो 5, 4, 1 नहीं हुआ? क्लियर? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन वर्ल्ड 5th पोजीशन, अकॉर्डिंग टू एरिया इन इंडिया 4th पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया 1st पोजीशन। 5, 4, 1 हुआ? क्लियर? ऐसे याद करना है। अब आगे हम लोग बढ़े तो यूपी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। यू नो, बिफोर 1947 ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया। 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था भारत पर, अंग्रेज शासन कर रहे थे। उसके याद रखना, उस दौरान भी यूपी का अपना अस्तित्व था, अपना एक्सिस्टेंस था। तो 1947 से पहले, 1947 से पहले भी यूपी का अपना अस्तित्व था। 1 अप्रैल 1937 से पहले
याद रखना 1 अप्रैल 1937 से पहले यूपी आगरा और अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। आया हुआ प्रश्न है। हम इस सीरीज में यूपी से संबंधित सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे और शायद ही कोई प्रश्न हो जो यहां से छूटेगा। लगभग हम लोग कवर कर लेंगे प्रश्न। तो इंटरेस्ट बनाए रखिए आप यूपी से संबंधित प्रश्नों को, यूपी से संबंधित एग्जाम्स को क्रैक करना है तो याद रखना अंग्रेजों के जमाने में भी यूपी का अपना अस्तित्व था। 1 अप्रैल 1937 से पहले यूपी आगरा अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 से इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया। फिर देश को आजादी मिली और आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 से, कब भाई, तो याद रखना 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत कन्वर्ट हो गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर। आगे चल के 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, एक बड़ी घटना हुई जिसमें यूपी से अलग होकर एक नए प्रांत का गठन किया गया, नया स्टेट बनाया गया जिसका नाम क्या हुआ, उत्तरांचल। यह उत्तरांचल बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना गया। तो यूपी का उत्तरी भाग जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको काट करके अलग करके उत्तरांचल उत्तराखंड बनाया गया। अभी नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार बंटवारा हो गया अब आगे डिमांड नहीं है। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि मतलब पूर्वांचल एक नए राज्य की स्थापना की जाए, एक नया राज्य बनाया जाए यूपी से अलग हटाकर। जो हरियाणा बेल्ट है उनका कहना है, वहां के लोगों का कहना है कि हरित प्रदेश नामक एक नए राज्य की स्थापना की जानी चाहिए यूपी में। और थोड़ा सा टेक्निकल समझे ना तो यार जरूरी भी है, ध्यान समझना। कोई आदमी लखनऊ के आसपास का है, उसके पास में ही हाई कोर्ट है, और जो आदमी इधर मेरठ का है, शामली का है, सहारनपुर का, वो कहां आएगा, कोई हाई कोर्ट का मैटर हो जाएगा तो लखनऊ आना पड़ेगा। जब तक वो लखनऊ आएगा उतनी देर में तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अब सोचो आप। तो इसलिए ज्यादा बड़ा राज्य भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो ये वैसे अपना विषय नहीं है, अपना विषय है यूपी स्पेशल से संबंधित, और ये सब बातें हम लोग अपने पॉलिटिशियन पर छोड़ देते हैं, विधानमंडल संसद वगैरह पर, कि वो देखेगी। हमारा काम है मेहनत करना, पढ़ाई करना, दम लगा के पढ़ाई करना, ताकि हमारे माँ बाप ने जो सपने देख रखे हैं, हमने जो सपने देख रखे हैं, हमारे चाहने वालों ने जो सपने देख रखे हैं, भावनाएं समझिएगा, हिस्सी कुछ भी हो सकता है वो, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इस पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान गवर्नमेंट सर्विस सबसे बेस्ट है, जिनको मिली मौज कर रहे हैं, और जिनकी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में भी, मल्टीनेशनल कंपनियों में भी जॉब थी, देख लो लगभग बेरोजगार हो गए। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हुआ ना। तो यूपी अंग्रेजों के समय से इसका अस्तित्व था। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखना, पहले ये अवध, आगरा अवध प्रांत, देन आफ्टर संयुक्त प्रांत, देन आफ्टर यूपी, और यूपी से ही बाद में उत्तरांचल या उत्तराखंड बटा, और अब हरित प्रदेश और पूर्वांचल की भी मांग यूपी में हो रही है। क्लियर। अभी देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट बने हैं, तो वो पॉइंट से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पूर्वी जो जिला है ना, आप जानते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले हैं यूपी में। क्लियर। सबके बारे में बताया जाएगा आपको। तो सबसे जो पूर्वी जिला है, ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बलिया। क्या है, बलिया, बिहार से टच करता है बलिया। सबसे जो पश्चिमी जिला है, वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शामली, हरियाणा से टच करता है। सबसे जो उत्तरी जिला है, सबसे जो नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर, हरियाणा और हिमाचल से टच करता है। याद रहेगा। और याद रखना, क्या याद रखना आगे, कि दक्षिणी, भाई उत्तरी हो गया, दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र। 4 राज्यों से टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यूपी का एकमात्र जिला
75 में एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से टच करता है, 4 राज्यों को टच करता है। तो याद रखना वो 4 राज्य कौन कौन है, याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में एक और जिला है जो 3 राज्यों को कवर करता है, टच करता है, सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा 3 को टच करता है सहारनपुर। क्लियर? तो 4 3 याद रखना। सबसे बड़ा जिला जानते होंगे आप, अगर अकॉर्डिंग टू एरिया देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो चर्चा में था ना किसान आंदोलन के समय लखीमपुर खीरी, गृह राज्य मंत्री मनोज मिश्रा के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो लखीमपुर खीरी नेपाल से टच करता है। एरिया में सबसे बड़ा जिला है यूपी का, और सबसे छोटा कौन है, हापुड़, गाजियाबाद से कट करके बना था। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, पढ़ाई का गढ़ माना जाता है इलाहाबाद। अगर आप इलाहाबाद नहीं गए तो कुछ नहीं किए, नहीं हुआ क्लियर? तो यूपी के होंगे, इलाहाबाद के बारे में सुना होगा, हम भी वहीं के हैं भैया। क्लियर? इलाहाबाद पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन में सबसे छोटा कौन है, महोबा। महोबा जानते होंगे आप, आल्हा उदल का गढ़ रहा है यूपी में। आप आल्हा गायन भी सुना होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे गायन वगैरह, उसमें नृत्य नाटक नाट्य कला वगैरह, उसमें हम लोग आल्हा उदल के बारे में पढ़ेंगे, आल्हा गायन भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो महोबा पॉपुलेशन में सबसे छोटा है, और याद रखना पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है प्रयागराज, और एरिया में सबसे छोटा है हापुड़, और सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ राज्यों के नाम लिख दिए गए हैं, एक देश का भी नाम दिया गया, मैंने शुरू में ही बताया। तो सबसे ज्यादा 11 जिले हैं जो एमपी से जुड़ते हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं जो एमपी से टच करते हैं। तो कौन कौन है? आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चित्रकूट। ये किससे टच करते हैं? एमपी से टच करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से टच करते हैं, या एमपी से टच करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, याद रखना। एमपी के बाद फिर किसका नंबर आया? बिहार का। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। क्लियर? और चंदौली, सोनभद्र, ये जिले याद रखना, ये किससे टच कर रहे हैं? तो ये टच कर रहे हैं बिहार से। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत किससे टच कर रहे हैं? याद रखना, किससे? उत्तराखंड से। हरियाणा से टच करने वाले जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। उसे शामली का नाम चेंज भी कर दिया गया है, प्रबुद्ध नगर कर दिया गया है ना, शामली का नाम। और उसके अलावा देश नेपाल का भी याद रखना, 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये नेपाल से टच करते हैं। उसके अलावा भी है, जैसे यूटी है, दिल्ली, दिल्ली से टच करता है। दिल्ली से कौन टच करता है? तो 2 जिले हैं टच करते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा आता है ना, और गौतम बुद्ध नगर में ही जेवर आता है, जहां पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। क्लियर? जेवर तो चर्चा में है, इसलिए याद रखना, आगे करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ इतना? तो दिल्ली, यूटी 2 जिले टच कर रहे हैं। हाँ, हिमाचल, हिमाचल से याद रखना एक टच कर रहा है, उसका नाम क्या है? सहारनपुर। हिमाचल से टच करने वाला एक राज्य सहारनपुर। झारखंड से टच करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से टच करने वाला एकमात्र राज्य कौन, सॉरी, झारखंड से टच करने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से टच करने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट कौन है? सोनभद्र। क्लियर? तो सोनभद्र झारखंड से भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ से भी ना, तो इनसे एक एक जिले टच कर रहे हैं। हिमाचल से भी एक जिला टच कर रहा है, उसका नाम है सहारनपुर। क्लियर हुआ ना? राजस्थान छूट गया शायद, राजस्थान से टच कर रहा है मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। तो कुल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल, ये 10 राज्य, देश और यूटीज हैं जो यूपी से टच कर रही हैं। तो यूपी के बारे में
मैंने एक बैकग्राउंड बनाने का प्रयास किया ताकि धीरे धीरे यूपी से संबंधित प्रश्न ना याद होते जाए, हम लोग समझते जाए। अब अगर पूछ ले कि पूर्वी जिला कौन नहीं है, उसमें नाम दे देगा आपका, पूर्वी जिला नहीं है, बलिया दे दे तो ये बलिया आया, अरे नहीं यार ये तो पूर्वी जिला है, याद होना चाहिए। निम्न में से कौन पश्चिमी जिला नहीं है, तो उसमें अगर शामली है तो याद होना चाहिए, नहीं यार ये तो शामली है। क्लियर? तो ऑप्शन देख के ये भी पता होना चाहिए कौन होगा कौन नहीं होगा। कुछ प्रश्न ऑप्शन से ही हो जाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्लियर ना? तो याद रखना, एकमात्र पड़ोसी देश जो यूपी से जुड़ता है नेपाल। कितने जिले जुड़ते हैं? तो 7 जिले जुड़ते हैं। सबसे ज्यादा जिले किससे जुड़ते हैं, किस पड़ोसी राज्य से, किस राज्य से यूपी के? तो मध्य प्रदेश, है ना? हुआ क्लियर? और एक एक राज्य, एक एक जिला जुड़ रहा है किससे? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और हिमाचल से। 2 राज्य जुड़ रहे हैं किससे? राजस्थान से, राजस्थान से मथुरा और आगरा जुड़ रहा है ना। आगे हम लोग यूपी का इतिहास पढ़ेंगे, यूपी का पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी में याद रखना अब 18वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी जो 7 चरणों में चुनाव अनाउंस हुआ है, तो अब यूपी भाई देश है तो राज्य, सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ आबादी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी की आबादी लगभग 20 करोड़ है। लेकिन याद रखना आज अगर जनगणना हो जाए, तो अभी तो नहीं हो पा रही टेक्निकल इशू के कारण, होने पर पता चलेगा 25 करोड़ आबादी पार कर देंगे। खामखा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान परेशान करता रहता है, उसको ये नहीं पता है कि अकेले यूपी वाले भैया अगर हो जाए ना मूड बना ले, तो पाकिस्तान का नामो निशान मैप से खत्म हो जाएगा, और भारत के राज्यों की तो आवश्यकता नहीं। हुआ क्लियर? और इंटीमेट भी किया है इवन कि यूएनओ ने भी भारत को, कहा गया है कि 2027 तक ऐसे ही अगर आबादी बढ़ती रही भारत की, तो 2027 तक भारत चाइना को भी पीछे कर देगा जनसंख्या में। तो हम लोगों को खुशी है बीइंग इंडियन कि हम लोग किसी भी फील्ड में सही चाइना को पीछे तो करेंगे, जनसंख्या में सही, और कहीं कर ही नहीं सकते जल्दी। तो यूपी की जनसंख्या बढ़ने में, देश की जनसंख्या बढ़ने में यूपी का भी बड़ा रोल है भाई, 25 करोड़ आबादी। क्लियर? समझ में आया? तो ये बेसिक बैकग्राउंड था। तो मैं आपको बताऊंगा कि भी 18वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और हमारी जो विधानमंडल, यूपी का जो विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, वो बाई कैमरल है, द्विसदनीय है, ना कि एक सदनीय, ना कि यूनिकैमरल। भाई कुछ ही राज्य हैं, 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल व्यवस्था है, और जहां पर भी बाई कैमरल व्यवस्था होती है, द्विसदनीय व्यवस्था होती है विधानमंडल में, वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां का मुख्यमंत्री एमएलए और एमएलसी दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। क्लियर? तो मतलब एमएलए विधानसभा सदस्य, एमएलसी विधान परिषद सदस्य, तो दोनों में से कोई भी बन सकता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां पर यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है, एक सदनीय व्यवस्था, वहां पर सीएम बनने के लिए केवल आपको विधानसभा का ही सदस्य होना पड़ता है, एमएलए ही बनना पड़ता है ना? तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, तो वो एमएलए नहीं है बल्कि एमएलसी है, विधान परिषद सदस्य है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आशा करता हूं यूपी से संबंधित बैकग्राउंड बनाने में मैंने आपकी बहुत हेल्प करी। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि हाँ बढ़िया एक इंफॉर्मेशन थी, ऐसा ही सेशन कंटिन्यू होना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्त यार में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, और इस महामारी का हम लोग मिलकर सामना कर सकें, और अपने सपने को पूरा कर सकें। ओके? तो और आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सजेशंस को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो विजन है, हमारा जो ड्रीम है, वो जल्दी फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। और यूपी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाता है ना, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड होता है ना पूरा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टोरी बनाकर, एक कॉन्सेप्ट बनाकर अपनी स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे आप इसका रिजल्ट भी
मिलेगा आप लोगों को। ओके।